रतीश है, डिप्टी कमांडेंट NDRF। तो सर किस तरीके की आपको कॉल मिली थी और किस तरीके से आपकी तैयारियां थी? जैसा कि ऑपरेशन अभ्यास के तहत हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिक्वेजिशन मिली थी एक टीम यहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए। हमने एक टीम अभी डिप्लॉय की हुई है। उसी के अकॉर्डिंगली हमें जैसे जैसे विक्टिम्स या फिर जो भी इंजर्ड पर्सन है वो मिल रहे हैं, हम अपनी टीम की सहायता से उनको इवैक्यूएट करवा रहे हैं अलॉन्ग विद अदर एजेंसी जो सिस्टर एजेंसी वहाँ से काम कर रही है। कोई दिक्कतें आई हैं काम करने में? नहीं, अभी तो फिलहाल दिक्कतें तो आती है ऐसी जगह पे, लेकिन हम उसको नेगोशिएट कर लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारी तैयारियां पूरी हैं। जब भी कभी एयर रेड वार्निंग होगी तो उसके अंदर जो हमें करना है उस ढंग से ही हम इस सिस्टम को, इस मॉक ड्रिल को कर रहे हैं कि हमें बंकर या बेसमेंट चाहिए होगी तो सभी लोग जो बिल्डिंग खाली कर रहे हैं वो बेसमेंट में जा रहे हैं। अपना कौन सी बेसमेंट में इनको पहुंचाया? बेसमेंट 2 में जा रहे हैं। तो किस तरीके से तैयार हैं आप लोग? हम बिल्कुल अपनी तैयारी में है। हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम पूरे लगे हुए हैं। फायर स्टाफ ऑलरेडी यहाँ पे बिल्डिंग में रहता है 24 घंटे, वो बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगर इस तरीके की परिस्थितियाँ आती हैं तो किस तरीके से आप लोग इस को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? अगर इस तरह की परिस्थिति आएगी तो इमीडिएटली हम दिल्ली फायर सर्विस, एम्बुलेंस, कैट सभी सर्विसेज हमारे साथ खाली क्यों कराया जा रहा है? खाली इसलिए कराया जा रहा है कि एयर रेड वार्निंग का सिग्नल आया है, इसलिए हमें बेसमेंट 2 में जाना है क्योंकि बंकर का स्थिति में हम उसी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले अपना बचाव करना है, आपने बंकर को यूज़ करना है। बंकर जो है हमारे यहाँ बेसमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 लेयर बेसमेंट है, बेसमेंट 2 में नीचे जा रहे हैं सभी लोग। मेरा नाम रतीश है, डिप्टी कमांडेंट NDRF। तो सर किस तरीके की आपको कॉल मिली थी और किस तरीके से आपकी तैयारियां थी? जैसा कि ऑपरेशन अभ्यास के तहत हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिक्वेजिशन मिली थी एक टीम यहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए। हमने एक टीम अभी डिप्लॉय की हुई है। उसी के अकॉर्डिंगली हमें जैसे जैसे विक्टिम्स या फिर जो भी इंजर्ड पर्सन है वो मिल रहे हैं, हम अपनी टीम की सहायता से उनको इवैक्यूएट करवा रहे हैं अलॉन्ग विद अदर एजेंसी जो सिस्टर एजेंसी वहाँ से काम कर रही है। कोई दिक्कतें आई हैं काम करने में? नहीं, अभी तो फिलहाल दिक्कतें तो आती है ऐसी जगह पे, लेकिन हम उसको नेगोशिएट कर लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारी तैयारियां पूरी हैं। जब भी कभी एयर रेड वार्निंग होगी तो उसके अंदर जो हमें करना है उस ढंग से ही हम इस सिस्टम को, इस मॉक ड्रिल को कर रहे हैं कि हमें बंकर या बेसमेंट चाहिए होगी तो सभी लोग जो बिल्डिंग खाली कर रहे हैं वो बेसमेंट में जा रहे हैं। अपना कौन सी बेसमेंट में इनको पहुंचाया? बेसमेंट 2 में जा रहे हैं। तो किस तरीके से तैयार हैं आप लोग? हम बिल्कुल अपनी तैयारी में है। हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम पूरे लगे हुए हैं। फायर स्टाफ ऑलरेडी यहाँ पे बिल्डिंग में रहता है 24 घंटे, वो बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगर इस तरीके की परिस्थितियाँ आती हैं तो किस तरीके से आप लोग इस को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? अगर इस तरह की परिस्थिति आएगी तो इमीडिएटली हम दिल्ली फायर सर्विस, एम्बुलेंस, कैट सभी सर्विसेज हमारे साथ खाली क्यों कराया जा रहा है? खाली इसलिए कराया जा रहा है कि एयर रेड वार्निंग का सिग्नल आया है, इसलिए हमें बेसमेंट 2 में जाना है क्योंकि बंकर का स्थिति में हम उसी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले अपना बचाव करना है, आपने बंकर को यूज़ करना है। बंकर जो है हमारे यहाँ बेसमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 लेयर बेसमेंट है, बेसमेंट 2 में नीचे जा रहे हैं सभी लोग।